हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति को, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को। देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके नियम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक नाम तो आपके हर एग्जाम में आपको एक नाम किसी न किसी जीव का देखने को मिल जाएगा। तो जो हम वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं उसको एक नियम के अनुसार दिया जाता है, एक नियम बनाया गया है। तो वो नियम क्या है? द्विनाम पद्धति। कैरोलस लीनियस जो आपके साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया जो है द्विनाम पद्धति। ये जीवों में आप देख सकते हैं कि कोई भी एक जीव होता है, उसका स्थानीय नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे एरिया में आलू को बोलते हैं, आलू ही बोलेंगे नॉर्मल भाषा में, पोटैटो। आप मुंबई महाराष्ट्र वगैरह की तरफ देखेंगे, वहां बटाटा बोलते हैं, दूसरे एरिया में पटाटा बोलते हैं, या कोए को यहाँ पर कुछ और बोल सकते हैं, चीन में कुछ और बोल सकते हैं, दूसरे देश में कुछ और बोल सकते हैं। यहाँ तक कि एक देश के अंदर स्थान के बदलते ही आपके जीवों के स्थानीय नाम जो होते हैं, नॉर्मल जिनको आम भाषा में बोलते हैं, वो बदल सकते हैं। तो इस भ्रांति को मिटाने के लिए कि ऐसा ना हो कि ये सारी चीजें जो हैं आपको कंफ्यूज करती हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नियम दिया गया जो है आपका नोमेनक्लेचर। इसमें किसी जीव का एक ही नाम होता है, मतलब पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाएं तो जीव का आपको एक ही नाम मिलेगा, वो होता है उसका वैज्ञानिक नाम। वो इस नियम के अनुसार दिया जाता है। द्विनाम आपका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? देखिए, बाय का मतलब होता है यहाँ पर दो, नोमियल का मतलब होता है नाम। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके जीव का नाम तो एक होता है लेकिन उसके घटक दो होते हैं, और कुछ नियम है, उस नियमों को आपने ध्यान रखना है, उसके अनुसार ही आपने अपना आंसर करना है। और कुछ आपने वैज्ञानिक नामों को याद जरूर करके रखना है आपके एग्जाम के लिए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, कुछ आपने याद करके, जो मैं आपको नाम दे रही हूँ, सर्च करके आपने लिखने, ठीक है। तो देखिए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर हम एग्जाम्पल है, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ आपकी समझ के लिए। ये है आपका आम का वैज्ञानिक नाम, मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ये है आपका आम का वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पर क्या है, मतलब नाम तो एक ही है, ये इसका पूरा नाम है। जब हम ऐसे बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका, तभी क्या है आपका वैज्ञानिक नाम पूरा होगा आम का। तो यहाँ पर समझिए, नाम तो एक ही है लेकिन उसके घटक दो हैं। अब देखिए, जो पहला घटक होता है ये रिप्रेजेंट करता है वंश को, मतलब उसके जीनस को, और दूसरा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, या आपको स्पेसिफिक देखा जाए कि स्पीसीज एपिथेट। तो यहाँ पर ये किसे रिप्रेजेंट करता है? जाति को करता है, ठीक है। अब इस नियम को देने के कुछ नियम है, और नाम को देने के कुछ नियम है, उनको देखिए। देखिए, मैंजीफेरा इंडिका दिया गया। फर्स्ट जो नियम है वो है आपका कि ये लैटिन में होने चाहिए। इनकी क्या है? लैटिन में होने चाहिए, और प्रिंट इटैलिक में होने चाहिए, मतलब तिरछे लिखे होने चाहिए। फर्स्ट नियम क्या है? इनकी उत्पत्ति लैटिन में होनी चाहिए। लैटिन में ही क्यों लेते हैं? क्योंकि लैटिन जो लैंग्वेज है वो एक बहुत ज्यादा इवॉल्व लैंग्वेज है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं है, वो एक स्थिर लैंग्वेज है। लेकिन आप देखते हैं इंग्लिश वगैरह जो ऐसी लैंग्वेजेस हम देखते हैं वो हर दिन इवॉल्व होती है, नए नए शब्द जुड़ते हैं डिक्शनरी में, लेकिन ऐसा लैटिन लैंग्वेज के साथ नहीं होता। वो एक इवॉल्व लैंग्वेज है, वहां पर आपको कुछ ऐसा चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे, तो इसलिए लैटिन में होता है। और इनकी उत्पत्ति को लैटिन में दर्शाने के लिए उनको जो प्रिंट करते हैं तो तिरछा करते हैं। कभी भी आपको पूछा जाए कि कौन सा नियम नाम सही लिखा है, तो आप ध्यान देंगे इन नियमों को जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला तो लैटिन में उनकी उत्पत्ति होगी, दूसरा कैसे? इटैलिक में लिखे होने चाहिए, इटैलिक में लिखे हूँ। कैसे? तिरछे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये तिरछा आपको दिखाई दे रहा है। और जब भी आप इसको इटैलिक, जब भी आप इसको हाथ से लिखते हैं, तब आपको अंडरलाइन करना है नीचे दोनों नामों को अलग अलग, जिससे पता चले कि ये दो अलग अलग घटक है। देखो, जब मैंने नीचे अंडरलाइन किया है, जब भी आप इसको हाथ से लिखते हैं थोड़ा तिरछा लिखें, और क्या करेंगे? नीचे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो पहला वंश है, नाम है आपका, जो वंश को प्रदर्शित कर रहा है, पहला घटक। दूसरा नियम देखिए, उसका जो कैपिटल अक्षर है, फर्स्ट देखिए मैंने कैपिटल बनाया है और यहाँ पर स्मॉल। तो वंश का पहला अक्षर बड़े अक्षरों में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। वंश का पहला अक्षर बड़ा, जबकि जाति का स्मॉल लेटर में होगा। जबकि जाति का क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा, जाति का छोटे अक्षर में होगा, ठीक है।
ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये कुछ नियम है, लैटिन भाषा में होंगे, इटैलिक होंगे, जब आप उनको हाथ से लिखेंगे तो उनको आपने अंडरलाइन करना है अलग अलग दिखाने के लिए कि दो अलग अलग घटक हैं। वंश का जो पहला अक्षर होता है वो आप कैपिटल लिखते हैं, जबकि जाति का जो होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। फिर देखिए, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है तो वो आप वंश के बाद लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर लिन। लिन का मतलब है कि इस जाति को सबसे पहले या तो लीनियस ने इसका नाम दिया या लीनियस ने इसको खोजा, तो ये दिखाने के लिए आप स्पीसीज के बाद उसको लिख सकते हैं, पूरा नाम नहीं लिखना, इसी तरीके से शॉर्ट में लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ आपके मतलब नाम देने के लिए, ये तो आपका आम का नाम है, तो आम क्या है, एक पौधा है, पादप है, मतलब इसका नाम देने के लिए भी कुछ नियम होंगे। तो वो किस नियम से दिए जाते हैं, तो वो दिया जाता है ICBN। ICBN दोनों की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जंतुओं के लिए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब पादपों के नामों के लिए आप इस नियम का यूज करते हैं और जंतु के लिए इसका। जब पादपों का नाम देना होगा तो किससे जाएंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। लेकिन जब जंतु का किसी का नाम देना होगा तो क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो दोनों की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है। अब देखिए, आपका यहाँ पर द्विनाम पद्धति को कुछ नियम के अनुसार आपने देखा, आपसे पूछी सबसे पहले तो किसने दिया था, आपका कैरोलस लीनियस ने दिया था, जो क्या है आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, वर्गीकी के पिता कैरोलस लीनियस। तो इनका नाम भी कार्ल बोर्न लिने था। इन्होंने अपना नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार ही 2 अक्षर में क्या कर दिया, कैरोलस लीनियस कर लिया। मतलब दिखाने के लिए, एकदम शो करने के लिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है कि हाँ हमने भी अपना नाम चेंज किया है। यही आज तक जो द्विनाम पद्धति है यही अपनाई जा रही है। इसी के अकॉर्डिंग किसी भी जीव को नाम दिया जाता है। पूरे विश्व में जीव का एक ही नाम होता है और सबसे पहले मान्यता उस नाम को मिलती है जो सबसे पहले दिया गया हो। अगर दोबारा कोई ऐसा नाम दिया गया हो और वो पहले ही लिस्ट में रिकॉर्ड हो तो फिर उस नाम को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी एक जीव का पहले वैज्ञानिक नाम दिया जा चुका है तो वही मान्य होता है, दूसरे नाम को अमान्य कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियम है द्विनाम पद्धति के। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। देखिए शेयर बहुत कम है तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है।